हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे एक काम करने के लिए ठीक है, एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ता है। अगर प्लानिंग अच्छी ना हो तो वो काम भी अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरह से एक बढ़िया सर्किट बनाने के लिए सर्किट डायग्राम का ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, फिर आप सर्किट आसानी से बना सकते हो। तो डायग्राम ही मेन है एम्पलीफायर में। तो दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे चैनल है जिन्होंने 1000 वाट का एम्पलीफायर बनाया है। उनका चैनल भी एम्पलीफायर के नाम से ही है। ठीक है, पर वो आपको सर्किट डायग्राम हरगिज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उसका तो हो गया ना, फिर आप उसका सर्किट हर कोई बना लेगा। तो इसीलिए एक वही चैनल नहीं है, और भी इस तरह का बहुत सारा चैनल है जो सर्किट डायग्राम तो नहीं देता है पर सर्किट अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, आपको ख़रीद के लेना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को, जैसे आप घर पे अपन बना सको, फ्री में बना सको, इसीलिए मैं इस सर्किट को यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बारी बारी से समझते हैं इस सर्किट को। तो इस सर्किट में मैंने एक ऑपिम वाला सर्किट बनाया है, इसके जिससे इसका जो गेन है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, इसमें एक गेन फिक्स किया गया है जिससे एक अच्छा सा गेन इस सर्किट को मिले। ठीक है, किसी किसी सर्किट में क्या होता है, गेन फिक्स नहीं किया गया होता है, डायरेक्ट प्री एम्प सेक्शन होता है और एम्पलीफायर सेक्शन होता है, पर यहाँ पर एक ऑपेम वाला सेक्शन भी है। ठीक है, इसके आगे आपको बेस ट्रिबल बोर्ड लगाना है, पर बेस ट्रिबल बोर्ड से जो वॉल्यूम इस पे आएगा वो कितने रेंज का होगा, उसका गेन कितना होगा, वो मैंने फिक्स किया हुआ है इस सर्किट में। ठीक है, अगर गेन फिक्स ना हो तो सर्किट में क्लिपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए मैंने इसका गेन फिक्स किया है। तो देखिए दोस्तों, ये IC741 है, इसमें एक ऑप एम्प रहता है। ठीक है, इसमें एक ऑप एम्प रहता है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। तो यहाँ पर 70 वोल्ट डीसी है। डीसी से मैंने 5.6 के का रजिस्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है, और 100 यूएफ कैपेसिटर के साथ इसको मैंने ग्राउंड किया है। फिर एक जीनर डायोड है, जीनर डायोड का वैल्यू है 15 वोल्ट। आप यहाँ पर 12 वोल्ट का भी जीनर डायोड ले सकते हो, और ये जीनर डायोड से आके इसका जो वोल्टेज है ये सीधा आईसी की 7 नंबर पिन से कनेक्ट होता है, जो पॉजिटिव वोल्टेज है। और जो नेगेटिव वोल्टेज है वही सब एक ही सेम प्रोसेस है, और वो 4 नंबर की पिन से कनेक्ट होता है 70 वोल्ट माइनस के। ठीक है, और ये है 2 नंबर वाला पिन। 2 नंबर वाला पिन इनपुट पिन है। ठीक है, 2 नंबर वाला जो पिन है वो इनपुट पिन है। सॉरी दोस्तों, मेरा पिन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, मैंने रात तक तो ठीक ठाक ही था, सुबह में उठ के ये देख रहा हूँ, लगता है चूहे ने किया होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो इनपुट का जो है, ये रहा इनपुट। इनपुट दूसरे नंबर पिन पे आएगा। तो यहाँ से सीधा इनपुट आता है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ से सीधा इनपुट आता है वहाँ से एक ग्राउंड किया गया है, और एक 1 यूएफ कैपेसिटर के साथ आगे इनपुट आता है। फिर एक 100 पीएफ के साथ फिर ग्राउंड, फिर 3 के रजिस्टर के साथ फिर ग्राउंड। यहाँ पर जो रजिस्टर मैंने यूज़ किया है इस सेक्शन में, वो सारे रजिस्टर क्वार्टर वॉट में है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद 1K के रजिस्टर के साथ इस आईसी में ये ऑडियो कनेक्ट होता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर वाला जो पिन है वो सीधा यहाँ से 4 नंबर पिन के ऊपर से जंप करके 50 पीएफ के साथ यहाँ पर कनेक्ट है। और 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 इस ये जो है, ये ऑडियो का, ये जो 6 नंबर वाला पिन है ये ऑडियो का आउटपुट है। यहाँ पर मैंने एक 100 ओम का रजिस्टर लगाया है, ये क्वार्टर वॉट में ही है। ठीक है, और ये बार यहाँ पर 56 के रजिस्टर है, यहाँ पर 50 पीएफ है, वहाँ पर 1 के रजिस्टर है, यहाँ पर एक 100 यूएफ का कैपेसिटर है, और यहाँ से सीधा ग्राउंड किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा सप्लाई आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ जाके ये सीधा ऑडियो आउटपुट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये 18 के रजिस्टर है। ठीक है,
ये 18 किलो ओम का रजिस्टर है और इसके साथ मैंने 680 पीएफ का जो कैपेसिटर है मैंने लगाया है और यहाँ से ये 330 ओम क्वार्टर वाट में है। ठीक है, 330 ओम का जो रजिस्टर क्वार्टर वाट में है। ठीक है, ये सीधा यहाँ से आके 220 पीएफ के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट आगे की तरफ चलता है और यहाँ से सीधा यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर 330 का पीएफ है, यहाँ पर 100 ओम का रजिस्टर है। पर यहाँ पर मैंने जो 100 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर ये 1 वाट में है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो रजिस्टर यूज़ किया है ये 1 वाट में है। 100 ओम 1 वाट का रजिस्टर है और इसके साथ यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो है 4007 का एक डायोड है, कनेक्ट है 1N4007 और यहाँ पर भी 4007 का डायोड है। और यहाँ पर जो मैंने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है यहाँ पर है A9110। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये A9110 है, A9110। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो C2073 है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से 2073 का जो ट्रांजिस्टर है वो यूज़ किया है और यहाँ पर ये A940 है। ठीक है, तो इसी तरह से ये, और यहाँ पर मैंने जो रजिस्टर कनेक्ट किया गया है ये 1 वाट का है, ये भी 1 वाट का है। इसके बाद दोस्तों आगे हम आ जाते हैं हमारा जो पावर सप्लाई, मतलब जिस पे हम ऑडियो को चलाएंगे 2sc5200। ठीक है, और 1943 वो ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने बेस के साथ जो रजिस्टर कनेक्ट किया है 2.2 किलो ओम का है और ये क्वार्टर वाट में है। ठीक है, बेस के साथ 2.2 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट है और ये क्वार्टर वाट में है। और एक चीज़ जो यहाँ पर 0.22 ओम है, ठीक है, यहाँ पर 0.22 ओम का जो रजिस्टर है ये 5 वाट का रजिस्टर है। ठीक है, ये 5 वाट का रजिस्टर है और इस तरह से हमारा सर्किट आगे की तरफ चलता है, सेम है। ठीक है, आप अच्छे से देख लो इस सर्किट को, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, और ये सर्किट आगे की तरफ जाता है और यहाँ पर मैंने 6 हेनरी का जो है इंडक्टर कनेक्ट किया गया है। 6 UH इसका वैल्यू है 6 UH। UH मतलब हेनरी, इंडक्टर का वैल्यू हेनरी में निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ओम का स्पीकर कनेक्ट है। ठीक है, 4 ओम के साथ 6 हेनरी का जो इंडक्टर है वो कनेक्ट होगा। अगर आपके पास बड़ा वाला स्पीकर है और उसका ओम ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना होगा, उसके अनुसार वो आप कमेंट करना, मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये सर्किट कुछ इस तरह से है। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट पहचानने में कमी आती है तो मुझे कमेंट करो और बताओ, मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने हर चीज़ यहाँ पर बता दिया है, कौन किसका वैल्यू कितना है, हर चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, और ये सारा जो है ये 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद है आप
इस सर्किट को समझ गए होंगे। और एक चीज़, आपको जब ये सर्किट चलाना है तो आपको जो है कैपेसिटर 10,000 यूएफ का लेना है, ठीक है। 10,000 यूएफ का कैपेसिटर 2 लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 70 वोल्ट डीसी लिया है। तो अगर 70 वोल्ट डीसी आपके पास है तो आप यहाँ पर कम से कम मिनिमम 5 एम्पियर की ट्रांसफार्मर ले। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर का मिलता है, अगर आपको 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मिलता है तो और भी अच्छा है। मिनिमम आप 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पर ले सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम में आप 10 एम्पियर तक ले लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस सर्किट के लिए, ठीक है। और इसका जो या तो ये तो डीसी वोल्टेज है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बाद अगर आप डीसी करोगे, ठीक है, कैपेसिटर लगा के, तो वो 1.44% ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए 1.44% ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ पर अगर 65 का ट्रांसफार्मर लोगे तो वो लगभग इस तरह का वोल्टेज ही निकलेगा, ठीक है। तो आप ये सर्किट घर पे बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे आपको मेरा जो सर्किट है वो कैसा लगा है। ये जो वीडियो है मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। ऐसा वीडियो हर कोई नहीं बनाता, क्योंकि उनका धंधा सर्किट बेचने में है, पर मेरा धंधा सर्किट बेचने का नहीं है, ठीक है। मतलब सर्किट बना के बेचने का नहीं है। मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ और मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सर्किट बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। मैं कुछ देर तक छोड़ देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, आप मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।